स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे डीएलएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों आज तक आपको यूट्यूब में ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में ही केवल इस तरह का जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डीएलएड कोर्स क्या होता है, इसमें एडमिशन किस तरह से लिया जाता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, कौन से विश्वविद्यालय अच्छा रहेगा, फिर कितना रैंक में आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, फिर जॉब अवसर और पैसा कितना मिलेगा, और साथ में तैयारी कैसे करें। इन सभी टॉपिकों में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे डीएलएड कोर्स क्या होता है। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर अगर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट अपना करियर टीचर के क्षेत्र में बनाना चाहता है, टीचिंग लाइफ में अपना करियर को बनाना चाहता है, उन सभी छात्रों के लिए यह यूट्यूब चैनल बनाया गया है। जैसे टीचर से रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जिसमें डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गया। इस तरह के एग्जाम को किस तरह से क्रैक करना है, क्या क्या इसका सिलेबस होती है, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डीएलएड कोर्स क्या होता है। दोस्तों ये जो डीएलएड कोर्स होता है इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों यदि आपको पता नहीं होगा तो आप जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि डीएलएड का फुल कोर्स क्या होता है। फिर यह 2 वर्ष का टीचिंग में डिप्लोमा कोर्स होता है, मतलब 2 साल का यह कोर्स होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होता है। दोस्तों सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, जो 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो इसमें 4 सेमेस्टर होता है। टोटल आपका 2 वर्ष का इसमें कोर्स होता है। यह कोर्स करने के बाद आप टीचिंग का कार्य कर सकते हैं, जिसमें आप पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपका डीएलएड कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आप चले चलते हैं डीएलएड कोर्स में एडमिशन किस तरह से लेते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी भी 12वीं पास किए होंगे, उनको पता नहीं होगा कि डीएलएड कोर्स क्या होता है, बीएड कोर्स क्या होता है, उनको किस तरह से अपना करियर टीचिंग लाइन में ले जाना है, उसको पता नहीं होगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो एडमिशन किस तरह से लेंगे इस विषय में हम आपसे अब डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें एडमिशन की प्रक्रिया जो होती है, डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है। ऐसा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अपने परसेंटेज के हिसाब से। दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरह का एडमिशन नहीं मिलता है। इसके लिए एससीईआरटी विभाग द्वारा कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों एक ठीक कोर्स होता है, डीएलएड कोर्स होता है, इसको एससीईआरटी विभाग के द्वारा एक कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ में अभी इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है। इसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में डीएलएड तथा बीएड परीक्षा एससीईआरटी विभाग के अंतर्गत सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की जाती है। दोस्तों सीजी व्यापम जो एक वेबसाइट है उसी के अंतर्गत एग्जाम लिया जाता है। इसके अंतर्गत आपका सीटेट और टेट का एग्जाम भी ली जाती है। इसके आगे हम बात करेंगे कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है योग्यता। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता। तो ऐसे छात्र जो इस साल 12वीं क्लास में तथा 12वीं पास कर लिए हैं, ये छात्र डीएलएड परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लियर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही 12वीं आप किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट हो सकते हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, कोई सा भी सब्जेक्ट से आप पास होना चाहिए। कम से कम यहाँ 50% के साथ आपको पास होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से है, और यदि आप एसटी ओबीसी कैटेगरी से आपको तो केवल 45% अंक से भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों इसमें जो एडमिशन होती है परसेंटेज के हिसाब से नहीं होती है, आपका यहाँ एक एग्जाम होता है, डीएलएड एग्जाम होता है, उसमें आपका रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलती है। इसमें परसेंटेज का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है, केवल आपको क्वालिफाई करने के लिए 50 से 45% आपका 12वीं में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ आगे बात करेंगे आयु सीमा क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो डीएलएड एग्जाम 2022-23 के लिए आयु छात्र की न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। दोस्तों यदि आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपका 18 वर्ष अवश्य पूर्ण हो गई होगी तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी यदि आप कॉलेज कंप्लीट कर लिया फिर भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। इस तरह आगे देखते हैं कौन कौन से विश्वविद्यालय अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट यहाँ तैयार किया हुआ है। अब देखिए यदि आपका सिलेक्शन अच्छा रैंक आ जाए तो आप इन्हीं कॉलेजों को ही सेलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉलेज जब भी आप सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ अपने घर से कॉलेज की दूरी देख के सेलेक्ट मत कीजिएगा। ये देख के सेलेक्ट कीजिएगा कि कॉलेज में क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, आपका कॉलेज में किस तरह से स्टडी होता है, ये देख के आप कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा, ना कि यह देख के सेलेक्ट करिएगा कि आपके घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। तो यार देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में एक है दुर्ग यूनिवर्सिटी। देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे फर्स्ट नंबर में मैंने जो रखा है दुर्ग यूनिवर्सिटी, जो राजनांदगांव में है। ये डीएलएड कोर्स के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है।
इसके साथ ही SC सोनकर कॉलेज जो मुंगेली बिलासपुर में है, यह भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। फिर SSM भी श्री शंकराचार्य महाविद्यालय दुर्ग में है ये कॉलेज। आगे चौथा नंबर में आप देखिए संदीपनी एकेडमी बिलासपुर में ये कॉलेज है। फिर आगे पाँचवा नंबर में देखिए CC यानी कोलंबिया कॉलेज यानी रायपुर, ये जो है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है। इसी तरह दोस्तों आगे देखिए छठवां नंबर में भिलाई मैत्री कॉलेज दुर्ग जो है, ये BMC कॉलेज छठवां नंबर मैंने रखा है। इसी तरह दोस्तों आगे देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमको DLED एग्जाम में कितना रैंक लाना है ताकि हमको सरकारी कॉलेज मिले। दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। इसके अंतर्गत विकलांग वाले को भी बहुत सारा इसमें चांसेस मिलती है, उसको भी छूट मिलती है, तो मैंने यहाँ शामिल नहीं किया। यहाँ देखिए 3 कैटेगरी को मैंने यहाँ लिया। पहला जनरल कैटेगरी हो गया, दूसरा नंबर में आपका देखिए OBC कैटेगरी हो गया, फिर तीसरा नंबर में ST कैटेगरी हो गया। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए अब 1 से लेकर 800 तक आपको रैंक आना चाहिए, मतलब 800 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 800 के अंदर ही आना चाहिए। इसी तरह OBC के लिए 800 से 1600, मतलब 1600 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, भले 1600 से नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ST वाले के लिए यहाँ बहुत ही बढ़िया छूट है, 2500 रैंक तक आपको यहाँ होना चाहिए। दोस्तों 150 नंबर का सवाल होता है, इसमें से आपको कम से कम 100 नंबर या फिर 90 नंबर आपको यहाँ सही सही आपको जवाब देना है एग्जाम में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जॉब का क्या अवसर है, आपको नौकरी किस तरह से मिलेगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा। दोस्तों यदि मान लीजिए दोस्तों, यदि आप DLED कोर्स में आप अच्छा रैंक आ गया, आपको सरकारी कॉलेज मिल गया, आपने 2 साल का DLED कोर्स कर लिया, आपका DLED कोर्स कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद ये आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको नौकरी तत्काल में मिल जाएगा। दोस्तों आपको अगर सरकारी स्कूल के टीचर बनना है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टेट एग्ज़ाम। छत्तीसगढ़ में टेट एग्ज़ाम होती है, तो इसका पूरा जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। DLED करने के बाद आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है। दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, DLED करने के बाद आपको कोई भी सैलरी या पेमेंट नहीं दी जाती है, क्योंकि यदि आप सरकारी स्कूल के टीचर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको DLED करने के बाद टेट एग्जाम पास करना होगा। दोस्तों देखिए टेट का एग्जाम पास करना होता है, बिना टेट का एग्जाम पास किए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही प्राइवेट जॉब मिल सकता है, फिर जाके सरकारी शिक्षक बनते हैं। इसमें सैलरी लगभग शुरुआत में 20,000 से 36,000 तक दी जाती है, फिर प्राइवेट जॉब में 10,000 से 15,000 या फिर 20,000 तक मिल जाती है। इसी तरह आगे देखिए आप नेक्स्ट में आपका लास्ट में अपना टॉपिक है, इसमें तैयारी कैसे करें। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि तैयारी हम कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है टीचर बनो, इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें तैयारी आप 2 तरह के कर सकते हैं, तो ऑफलाइन हो गया फिर ऑनलाइन हो गया। तो देखिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं, फिर बाजार से बुक खरीद कर आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत खर्चा पड़ जाएगा। दोस्तों यदि आप बाजार से बुक खरीदेगा, एक बुक का रेट आपको 599, 699, 999 इस तरह से आपका खर्चा पड़ जाएगा। फिर यहाँ जहाँ बात करते हैं कोचिंग सेंटर की, तो कोचिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। इसके जगह यदि आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते हैं, तो ये बहुत ही सस्ता में डिस्काउंट में आपको मिलेगा। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल अभी नया है, इसलिए आपको बहुत सारा इसमें डिस्काउंट मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से DLED की तैयारी करेंगे तो आपको हम सभी प्रकार के बुक, PDF, ओल्ड क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस बुक्स, मतलब सिलेबस के हिसाब से बुक तैयार किया हुआ है, फुल कोर्स मिलेगा आपको, टेस्ट बुक मिलेगा, पर डे ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा, पर डे आपको ऑनलाइन टेस्ट वहाँ रहेगा। बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी मात्र 499 रुपये में। दोस्तों देखिए जो कोर्स है, आप फुल कोर्स आपको मिलेगा मात्र 499 रुपये में, आपको ये पूरी कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको इन सभी फैसिलिटी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। यदि आप फुल कोर्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 93 034 40 214 में मैसेज करके हमसे संपर्क करके हमसे ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको DLED के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। यदि कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको तुरंत आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।